स्टूडेंट्स आपको अनम्यूट कुछ स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। अनम्यूट आपको मैं करना जा रहा हूं, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप अपनी आवाज को एक प्रणव, यहाँ से चल ही जाओ, बहुत आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सबसे पहले हम सब एक बार गायत्री मंत्र बोलें, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्टूडेंट्स आप लोग को मैं कुछ स्टूडेंट्स को अनम्यूट करने जा रहा हूं, आप लोग देखोगे। अनम्यूट हो गए? देखिए तो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक। यस सर। तो अनम्यूट मैं कर दिया हूं कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जिनके यहाँ से आवाज आ रही है आप ठीक हो जाएंगे। अनिकेत, हाँ, मोहित रंजन, यहाँ आवाज आ रही है। सर मोहित रंजन था, म्यूट हो गया। ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स सब मेरी आवाज अब स्पष्ट आ रही होगी? यस सर, आ रही है। सर एकदम Yes, sir. स्पष्ट है। यस सर, आ रही है। इसकी एकदम स्पष्ट है। सर आ रही है। बोर्ड साफ दिख रही है? यस सर, यस सर, यस सर, बोर्ड यस साफ सर, है। यस सर। आज हम Yes, सब sir. स्टूडेंट्स चैप्टर 9 पढ़ेंगे। नवमः पाठः शीर्षकस्य नाम अस्ति बिडालः कुत्र अस्ति। शीर्षक का नाम क्या है? बिडालः कुत्र अस्ति। बिडालः कुत्र अस्ति। बिडालः कुत्र अस्ति। बिडालः कुत्र अस्ति। अस्ति। तो ये बिडालः कुत्र अस्ति ये शीर्षक है, और शीर्षक में साफ दिख, उल्टा भी नहीं दिख रहा है। सर सीधा दिख रहा है और सीधा भी है। और सीधा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कहता है बिडालः कुत्र अस्ति। यस धातु है, अस्ति यानी है। बिडाल कहाँ है? शीर्षक का नाम क्या हुआ? बिडाल कहाँ है। तो यहाँ कुत्र आपका अव्यय पद हुआ। कुत्र मतलब कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप जो शब्द आया है पेटिका, और पेटिका का पेटिकाया रूप हुआ। पेटिका है पेटिका, और पेटिका का रूप बन रहा है पेटिकाया। तो मैं आपसे पूछता हूँ ये पेटिकाया कहाँ का रूप होता है, किस विभक्ति का? जैसे लता आप लोग पढ़ना है, लता शब्द रूप, लता का लताया हो जाता है तो पेटिका का पेटिकाया हो जाता है, ठीक है। तो पेटिकाया किस विभक्ति का रूप है? षष्ठी विभक्ति। ये षष्ठी विभक्ति का है, तो पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों विभक्तियों में पेटिकाया होगा, ठीक है। तो पंचमी और षष्ठी विभक्ति में दोनों जगह आपका रूप होता है। तो कुछ अव्यय पद हैं जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और कुछ ऐसे हैं जो पंचमी विभक्ति का होगा। इसमें केवल एक अव्यय पद है जो वही शब्द है। क्या है? वही है। वही का अर्थ जानते हो? वही का अर्थ क्या होता है? वही वही बाहर बाहर में बाहर बाहर। और
और बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति, बही के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? इसके बाद जितने भी अव्यय पद हैं, ऊपरी है, आधा है, अंत है ना, अंत हो जाएगा, कोने हो जाएगा, ये सारे जो अव्यय पद पाठ में आए हैं, है ना, समीपे, दूरे, समीपे, हाँ समीपे और दूरे, ये सारे अव्यय पद के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखो, कहता है कि बिडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति। ऊपरी अव्यय पद का अर्थ क्या हुआ? ऊपर। बिडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति, बैठा है। तिष्ठति में कौन सा धातु है स्टूडेंट? तिष्ठति में कौन सा धातु है? सर लिट तिष्ठति में अस्था धातु है जो इस आदेश हो जाता है। ये 5 स्टूडेंट्स को अनम्यूट किए हैं और 5 स्टूडेंट्स के बीच में इतनी आवाज आ रही है। थोड़ा सा देखिए किसके सर आपने म्यूट फॉर देमसेल्फ का ऑप्शन दिया है। सर सारे बच्चे म्यूट हो जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जब चाहो। सर आपको परमानेंटली एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, क्या आप इस मीटिंग का आईडी एंड पासवर्ड डाल सकते हैं? कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर वो मेरा कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है। तो कैमरा से आईडी पासवर्ड से क्या लेना देना है? सर मैं जब जूम से करती हूँ तो ठीक हो जाता है। इसमें देखिए, अब अस्था धातु है, स्था धातु का तिष्ठ आदेश हो जाता है जिसका अर्थ होता है बैठना। ठीक है, जिसका अर्थ हो जाता है बैठना। हाँ, तो बिडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति, ऊपर बैठा है। बिडाला कहाँ बैठा हुआ है? ऊपर। पेटिकायाः उपरि तिष्ठति। अब इसी तरह से मैं बात आपको पूछता हूँ स्टूडेंट्स, इसी तरह का वाक्य मैं पूछता हूँ जो आपको दूसरे वाक्य बनाना है ना। बालक कुर्सी पर बैठा है, बालक कुर्सी पर बैठा है। अश्विनी केवल बोलेगा, सारे चुप रहिए। अश्विनी म्यूट हो गया। बालका कुर्सिया तिष्ठति। आसंदिका होता है, आसंदिका। आपके अभ्यास में आसंदिकायाः उपरि तिष्ठति। बालिका आसंदिकायाः। उत्सव में आपसे पूछा, बताइए अश्विनी। चलिए ग्रीष्मकांत बताएंगे। यस सर। हाँ बोलिए। तो इसका नाम बनाना है कि बालक कुर्सी पर बैठा है। हाँ, बालक कुर्सी पर बैठा है। बालकः आसंदिकायाम् उपरि तिष्ठति।
आसंदिकाया उपरि तिष्ठति, बहुत अच्छा। आसंदिका, चूंकि आपको बाहर से शब्द मैंने लिया, यह एक कुर्सी का संस्कृत दिया हुआ है, आसंदिकाया, कुर्सी पर बैठा है। ठीक है। सर क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ, अब मैं दूसरा वाक्य पूछ रहा हूँ। पक्षियां वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, उत्सव बताएगा। पक्षियां वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। खगाः वृक्षस्य उपरि तिष्ठन्ति। हाँ, खगाः वृक्षस्य उपरि तिष्ठन्ते। ठीक है। अब चलेंगे, अगला वाक्य है, बिडालः पेटिकायाः नीचैः अस्ति। पेटिकायाः नीचैः अस्ति। बिडाल जो है पेटिका के नीचे है, पेटिका के नीचे है, यह वाक्य है। हाँ, अब मैं दूसरा वाक्य पूछ रहा हूँ। आप लोगों से अलग अलग स्टूडेंट से पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। जिनका नाम बताएंगे वही जवाब देंगे। कुत्ता पेड़ के नीचे है, कुत्ता पेड़ के नीचे है। श्रेयस रंजन। कुकुरा क्रिस का, हाँ बोलिए। कुकुरा वृक्षस्य नीचे तिष्ठति। तिष्ठति, बहुत अच्छा, नीचे बैठा है। पथिक राहगीर, राहगीर पेड़ के नीचे बैठा है, पथिकः कहलाता है। राहगीर पेड़ के नीचे, हाँ। चलिए अश्विनी बताएंगे। यस सर, राहगीर वृक्षस्य राहगीर के जगह पर पथिकः बोलो, पथिकः। पथिकः, पथिका वृक्षस्य नीचा अस्ति तिष्ठति। हाँ, नीचे ही तिष्ठति। पथिकः वृक्षस्य नीचे ही तिष्ठति। ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं? अब अगला वाक्य है, बिडालः पेटिकायाः, बिडालः पेटिकायाः अंतः अस्ति। पेटी के अंदर है, पेटी के अंदर है। हाँ, तो अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैं बात पूछ रहा हूँ, माँ घर के अंदर है, माँ घर के अंदर है। सर क्या मैं जवाब दूं? सर कौन बोला? अम्बाः गृहस्य अन्तः अस्ति। हाँ ठीक है, गृहस्य अन्तः अस्ति। शेर जंगल के अंदर है, अश्विनी बताएगा। शेर जंगल के अंदर है। शेरा वन अन्तः अस्ति। आपका वाक्य गलत हो रहा है। सॉरी शेर का सर, संस्कृत क्या होता है? सॉरी, सीना वना अन्तः अस्ति। मैं किससे पूछ रहा हूँ, कौन बोल रहा है बीच में? सर मैं ही बोल रहा हूँ। तो सिंघा वन शब्द का षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा? वनस्य। वनस्य। सिंघा वनस्य अंतः तिष्ठति। सिंघा वनस्य अंतः तिष्ठति। ठीक है। सिंह जंगल के अंदर है ना। अब इसी प्रकार अगला वाक्य मैं पूछ रहा हूं। लड़के विद्यालय के अंदर हैं, लड़के विद्यालय के अंदर हैं। अब इसमें से आप बताएंगे, लड़के विद्यालय के अंदर हैं। प्रियेश रंजन बताएगा। यस सर। बताइए।
बालका सर क्या था क्वेश्चन सर? विद्यालय के अंदर हैं। बालका विद्यालयस्य अन्तः अस्ति। बालका सन्ति विद्यालय बालकाः विद्यालयस्य अन्तः सन्ति। श्रेया बोलेगी। हाँ, श्रेया बोलेगी। श्रेया आगे बोलेगी। अब लड़के क्लास के अंदर है, कक्षा होता है, जैसे आसंदिकाया होता है, पेटिकाया होता है, उसी प्रकार कक्षा का क्या हो जाएगा? कक्षाया। ठीक है, अनिकेत बोलेगा। अनिकेत, लड़के क्लास के अंदर हैं। या श्रेया बालक बालक कक्षाम अन्तः अस्ति। कक्षा का षष्ठी विभक्ति क्या होगा? कक्षाया। बालकाः कक्षायाः अन्तः सन्ति। आशुतोष को बोले। यस सर। बोलो आशुतोष। बालका विद्यालय बालका कक्षाया अन्तः सन्ति। अन्तः सन्ति। अगला वाक्य है विद्यालयः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति। यहाँ पर गच्छति क्रियापद है, उसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है निर। गच्छति का अर्थ होता है जाता है। विद्यालयः गच्छति, तो यहाँ पर पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, पेटी से बाहर निकल रहा है। पेटी से बाहर निकल रहा है। तो अब दूसरा वाक्य उत्सव बताएंगे। चूहा, चूहा का संस्कृत जानते हो ना? यस सर, मूषकः। मूषकः, ठीक है। बिल से बाहर निकल रहा है। क्या सर? बिल का किससे निकल रहा है? हो गया। बिल से बाहर निकल रहा है। चूहा बिल से बाहर निकल रहा है। बिलात। अच्छा, मूषकः बिलात् बहिः निर्गच्छति। गंगा हिमालय से बाहर निकल रही है। अश्विनी। अश्विनी बोलेंगे गंगा हिमालय से बाहर निकल रही है। गंगा हिमालयात् बहिः निर्गच्छति। गंगा हिमालयात् बहिः निर्गच्छन्ति। निर्गच्छति। बहुत अच्छा। गंगा हिमालयात् बहिः निर्गच्छति। ठीक है। यस सर। अच्छा, शेर गुफा से बाहर निकल रहा है। शेर गुफा से बाहर निकल रहा है। गुफा गुहाया, पंचमी विभक्ति में गुहा है, गुहाया हो जाता है। बोलिए। गुहाया। बहिः निर्गच्छति। गुहायाः बहिः निर्गच्छति। सिंह गुहायाः बहिः निर्गच्छति। शेर गुफा से बाहर निकल रहा है। बहिः निर्गच्छति। हिरन जंगल से बाहर निकल रहा है। हिरन सर। हिरन जंगल से बाहर निकल रहा है। श्रेया बोलेगी। बहिः निर्गच्छति। श्रेया बोलो। श्रेया। श्रेया बोल रही है।
नो सर। बोलेंगी? नहीं। सर नहीं बोल रहे सर, क्या मैं बोलूं? ग्रीष्कांत बोलें? ग्रीष्कांत बोलेंगे? सर व्हाट इज द क्वेश्चन? हिरणः वनायाः बहिः निर्गच्छति। बनयः नहीं, बनात। बन शब्द का जैसे बनात हो जाता है, विद्यालय का विद्यालयात हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। फिर से बोलो ग्रीष्कांत। हिरणः वनायात् बहिः निर्गच्छति। वनात बहि निर्गच्छति। ठीक है, तो ये बाहर निकल रहा है, जहां से निकला जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मोहन घर से बाहर निकल रहा है। मोहन घर से बाहर निकल रहा है। सर अश्विनी बोलेंगे? सर अश्विनी? यस सर। मोहना गृहाय बहिः निर्गच्छति। इस शब्द का पंचमी विभक्ति गृहात हो जाएगा। गृहात। फिर से बोलो। मोहना गृहात बहिः निर्गच्छति। हाँ, मोहना गृहात बहि निर्गच्छन्ति या निर्गच्छति, एक है ना, निर्गच्छति होगा। तो यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि कौन सा शब्द है, उसमें पंचमी विभक्ति में क्या रूप होगा। गृह का गृहात हो जाता है। आकारांत जितने भी शब्द हो जाएंगे या हो जाएगा, जैसे आसंदिका आसंदिकायाः, है ना, पेटिका पेटिकायाः, लता लतायाः। और यही गृह का रहेगा तो गृहात हो जाएगा, वन का वनात हो जाएगा, विद्यालय का विद्यालयात हो जाएगा, कक्षा का कक्षाया हो जाएगा। अब चलोगे, बिडालः पेटिकायाः समीपे अस्ति। बिडालः पेटिकायाः समीपे अस्ति। बिडाल कहाँ है? पेटिका के पास में है, पेटिका के पास है। अब मैं बोल रहा हूँ मोहन सोहन के पास है। मोहन सोहन के पास है। उत्तर बोलो। उत्तर मोहनः सोहनस्य समीपे अस्ति। ठीक है। बालक माँ के पास है। अश्विनी? बालकः मातस्य समीपे अस्ति। हाँ, यहाँ पर माता मातृ शब्द है, मातु हो जाता है, मातु समीपे। अम्बा शब्द दोगे तो अम्बाया समीपे अस्ति। पुत्र पिता के पास है। पुत्र पिता के पास है। श्रेया? पुत्र श्रेया? पितु शब्द होता है या जनकस्य दे सकते हो। श्रेया बोलोगी? और कोई बोलना चाहते हो हाथ खड़ा कर सकते हो। उत्तर राठौर। सर उत्तर राठौर। ग्रीष्कांत बोलो। ग्रीष्कांत बोलने जा रहा है। सर पुत्रः पितुः समीपे अस्ति। हाँ, अस्ति, समीपे अस्ति। बहुत अच्छा। और भी प्रियेश रंजन हाथ उठा चुके हैं, उनको मैं अनम्यूट कर दूं, है ना। प्रियेश रंजन, प्रियेश रंजन देखो अनम्यूट हो गया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक शानवी हाथ उठा रखी है, शानवी को भी अनम्यूट करने जा रहा हूँ। शानवी अनम्यूट हुई? हाँ चलिए। यस सर। तो ऐसे अब शानवी ये हुआ पास है। किसके पास कौन है? खुद से वाक्य सृजन करें। अपना नाम बताइए, नाम बता सकते हो। सर शानवी राज। मंदिर घर के पास है, घर के पास मंदिर है, क्या वाक्य बनेगा? घर के समीप मंदिर है। गृह समीपे मंदिरः अस्ति। गृहस्य समीपे मंदिरम अस्ति। ठीक है। गृहस्य
गृह समीपे हाँ मंदिरम समीपे अस्ति। घर के पास खेल का मैदान है, क्रीड़ा क्षेत्रम। सर घर के पास खेल का मैदान है, क्या वाक्य बनेगा? क्रीड़ा क्षेत्रे पास नहीं, इसमें समीपे के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गृहस्य समीपे। Sir, please repeat the question. गृहस्य समीपे क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। नहीं, आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते नहीं हो। मैं बोला गृहस्य समीपे क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, घर के पास खेल का मैदान मैदान है। खेल का मैदान है। हाँ, क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, गृहस्य समीपे क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। घर के पास विद्यालय है, घर के पास विद्यालय है। आशुतोष कुमार। यस सर। यस सर। घर के पास विद्यालय है, कहाँ रहते हो? सर मैं चलो सानवी बताएगी। What is the question, sir? सानवी Yes, sir. बोलो। So what is the question? Can you repeat the question? आप लोग सुनते नहीं हो। सर मैं दे सकता हूँ सर प्रिय सर। विद्यालय गृह समीपे समीपे मैं क्वेश्चन को अस्ति। रिपीट नहीं करूंगा, रंजन बोलेगा। विद्यालय गृह समीपे अस्ति। गृह से समीपे विद्यालय। बोलो। बीच में उत्तर क्यों बोल रहा है प्रियेश रंजन? गृहस्य समीपे विद्यालयस्य अस्ति। विद्यालयः अस्ति, विद्यालयः अस्ति। किसके पास? गृहस्य समीपे, गृहस्य समीपे। मेरे पास मेरा भाई है, मेरे पास मेरा भाई है। उत्सव बोलोगे? सर मैं मम समीपे मम भ्राता अस्मि अस्ति। मम समीपे मम भ्राता अस्मि अस्ति। अब चलो इसके बाद बिडालः पेटिकायाः दूरे तिष्ठति। बिडाल पेटिका से दूर बैठा है। बिडालः यानी बिल्ली पेटिका से दूर बैठा है, तो पेटिकायाः पेटिका से दूर बैठा, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार मैं घर से दूर हूँ, मैं घर से दूर है। अहम गृहस्य दूरे अस्मि, अहम गृहस्य दूरे अस्मि। हाँ, वह घर के पास है, वह घर के पास है। क्या बनेगा? सर कौन बोली? गृहस्य समीपे अस्ति। वह घर के पास है, ठीक है। तुम घर के पास हो, क्या हो जाएगा? त्वं गृहस्य समीपे अस्ति। यहाँ पर अस्ति नहीं होगा, त्वं के साथ अस्ति का प्रयोग होगा। त्वं गृहस्य समीपे अस्ति। अब इसके बाद बिडालः पेटिकायाः कोणे तिष्ठति। बिडालः पेटिकायाः कोणे तिष्ठति, यानी बिल्ली पेटिका के कोने में बैठा है। तो मैं वाक्य बना रहा हूँ कि बालक यानी छोटा लड़का
हर घर के कोने में बैठा है, घर के कोने में बैठा है। हाँ हाँ बोलिए, सर क्या बोल रहे हो? उसका बैठा सर हाँ बोलिए। बालः गृहस्य कोणे तिष्ठति। हाँ, बालः गृहस्य कोणे तिष्ठति। हाँ। अब मैं पूछता हूँ, ठीक है, किताब घर के कोने में है, किताब घर के कोने में है। हाँ। पुस्तकं गृहस्य कोणे अस्ति। एक ही स्टूडेंट्स बार बार रिपीट न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ग्रीसन मौली बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। पुस्तकं गृहस्य कोणे अस्ति। चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए, जो समय है उस समय में आप लोग अभ्यास पूरा कर लें, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अश्विनी क्वेश्चन 1 करेंगे, अश्विनी क्वेश्चन 1 करेंगे और ग्रीष्कांत जवाब इसका देगा, ग्रीष्कांत जवाब देगा, ठीक है। यस सर। अश्विनी क्वेश्चन करोगे? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। बंसारियन क्या बोल रहे हो? सर हेलो हेलो कर रहा है। क्या हेलो हेलो सर कर रहा है? सर पता नहीं, वो लग रहा है अपना आवाज चेक कर रहा है। हाँ चलिए चलिए। हाँ पढ़ो। मुषका आसन दिन काया डैश अस्ति। नीचे नीचे ही अस्ति, आसंदिकायः, ठीक है। यस सर। बानरा वृक्षस्य शाखाया डैश अस्ति। ऊपरी अस्ति। ऊपरी अस्ति, ठीक है। बानर गृहात् डैश खेलति। बहिः खेलति। सुनीला बसयानस्य डैश अस्ति। दूरे अस्ति। दूरे अस्ति, ठीक है। सर समीपे लिखा हम लोग की तरफ। चलो आगे बढ़ो। समीपे लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। अंग रमा गृहस्य डैश तिष्ठति। गृहस्य अन्तः तिष्ठति। गृहस्य कोणे तिष्ठति, कोणे तिष्ठति हो जाएगा। अब चलोगे, श्रेया प्रश्न करेगी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अव्यय पद है और अव्यय पद छाड़कर बोलना है। ये आप पूरे वाक्य बोल देंगे और सोनी जवाब देगी, सोनी। सोनी इसमें अव्यय पद को अलग करना है, उसको बताएगी। सोनी को अनम्यूट कर रहे हैं, सोनी। यस सर। ठीक है। और श्रेया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। श्रेया सुनाई पड़ रही है? यस सर। हाँ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। सर क्या पढ़िए। पठन्तु श्रेया, पठतु श्रेया, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2। नहीं बोल रही है सर? क्या मैं बोलूं? सर क्या मैं बोलूं इसको? जिसको बोला गया उसको बोलने दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है, आगे समझ लिया जाए तब ना दूसरे को मौका दिया जाएगा। टाइम हो चला है। अश्विनी। यस सर। हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। टाइम हो चुका है, 39 हो चुका है और जवाब वही देगी लड़की। चलो पढ़ो। ओके सर। दूसरा, अतेषु वाक्येषु अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। अमिता गृहात् बहिः गच्छति। बहिः। ठीक है, बहुत अच्छा। वृक्षस्य समीपे गच्छति। समीपे। तदा एकं
ग तदा एक वानरा वृक्षस्य उपरि आगच्छति। उपरी घ स फलानि नीचा क्षिपति। नीचे फलम अमितस्य उपरि पतति। ऊपरी च तदा स दूरे धावति। दूरे हाँ चलिए उत्सव क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। मंजुषातः उचितम अव्ययपदं चित्वा वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क दिल्ली नगरस्य डैश यमुना नदी वहति। समीपे समीपे, बहुत अच्छा। ख वायुयानां मेघानां डैश उत्पतति। उपरि ऊपरी, ठीक है। छात्राः विद्यालयात् बहिः आगच्छन्ति। शिल्ला नगरम् आग्रा नगरात् डैश अस्ति। दूरे जलं सदा डैश एव वहति। नीचे छात्राः कक्षायां डैश उपविशन्ति। अनंत अंत। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरा हो जाता है, टाइम भी आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और ये चैप्टर की पुनरावृत्ति हो गई। आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद। अगले दिन जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो अभिनव की दिनचर्या है। साथ साथ में आपको भी अपनी दिनचर्या 5 वाक्य में बोलनी होगी, ठीक है। तो आप 5 वाक्य में अपनी दिनचर्या बोलेंगे, ठीक है। सर सच बोलना होगा ना? सर सच बोलना होगा ना? अभिनव किम किम करोति, अभिनव क्या क्या करता है, ये चैप्टर रहेगा। उसमें अभिनव की दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक की है। उसी प्रकार अपनी दिनचर्या 5 वाक्य में आपको बोलने होंगे, ठीक है। आप बोलने के लिए तैयार रहिए, तैयारी रखिएगा। संस्कृत एवं वदिष्यन्ति, कैसे बोलेंगे वहां पर पढ़ लोगे तो समझ लोगे कैसी दिनचर्या बोलनी है। आप नहीं तो लिख लोगे, लिख करके बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप